क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो देखिए यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divide the two sides in the same ratio। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, इसमें बोला कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रा करिए, या तो इस साइड के पैरेलल, या तो इस साइड के, या तो इस साइड, किसी भी साइड के। मान लीजिए बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से। ये बोला इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो अदर दो साइड उसको इंटरसेक्ट करा, एक साइड को यहाँ पे और एक साइड को यहाँ पे। मान लेते हैं ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो बोला कि ये जो लाइन है ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से देखिए जैसे ये लाइन इस साइड को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ए डी और एक डी बी। तो इस साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी। इस साइड का रेशियो हो जाएगा ए डी बाई डी बी। और देखिए ए सी साइड को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था तो यहाँ भी दो पार्ट है, एक ए ई और एक ई सी। तो यहाँ पे ए सी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। ये हो जाएगा ए ई बाई ई सी। अब बोला था कि ये जो रेशियो होता है वो सेम होता है, डेट मीन्स इक्वल होता है। तो यही होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बाद है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें बोल रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, और मान लीजिए एक लाइन है डी ई, जो ये दो साइड ए बी और ए सी इसको सेम रेशियो में डिवाइड करा। जैसे ये जो लाइन डी है ये ए बी को दो पार्ट ए डी और डी बी में, और ए सी को दो पार्ट ए ई और ई सी में डिवाइड करा। तो मान लीजिए कि यहाँ का रेशियो सेम है, डेट मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी का। तो जब ये रेशियो सेम होता है तो यहाँ पे हो जाता है ये दोनों लाइन पैरेलल, सो डी ई पैरेलल बी सी। इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड ए सी इफ डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ फिगर में देखिए डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है तो आपको ए सी निकालना है। तो यहाँ से देखिए जब पैरेलल दे रखा है तो थेल्स थ्योरम लगाइए। तो यहाँ पे दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी, सो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए इसका जो थ्योरम में इसको तीन रेशियो आपको बताए थे। एक बताए थे ए डी बाई डी बी, ये दोनों छोटा छोटा। एक बताए थे ए डी बाई ए बी, ये ऊपर से छोटा पूरा बड़ा वाला। और एक बताए थे ये नीचे से छोटा डी बी बाई ए बी। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है वो देखिए, आपको ए सी निकालना है, ये पूरा बड़ा वाला ये निकालना है, और ऊपर छोटा वाला का वैल्यू दे रखा है। तो आप यहाँ पे सेकेंड रेशियो यूज करिए। तो सेकेंड रेशियो क्या था, ए डी बाई ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बाई ए बी, और उस साइड हो जाएगा ए ई बाई ए सी। आप चाहिए तो कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी, बट ये करिएगा तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। तो यहाँ देखिए ए डी का वैल्यू है 6 और ए बी का वैल्यू है 15, और इस साइड देखिए ए ई का वैल्यू 8 है और ए सी आपको निकालना है। यहाँ कट करिए 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में। अब 2 से इसको काटिए 4 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू 5 इंटू 4 20। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए व्हाट इज ए सी। यहाँ फिगर में देखिए करा ए डी है जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये इंटरनली बाइसेक्ट करा। तो जब ये इंटरनली बाइसेक्ट करा तो यहाँ पे रेशियो क्या था साइड का, ए बी बाई ए सी इक्वल होता है बी डी बाई सी डी का। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये दे रखा है। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ये दोनों साइड का ए बी बाई ए सी। और जब पहले आप ए बी लिए हैं तो इधर से पहले आपको लेना होगा बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी बाई सी डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए बी का वैल्यू 6, ए सी आपको निकालना है, और बी डी का वैल्यू 3 और सी डी का वैल्यू 2। यहाँ 3 से काटिए 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए दो ट्रायंगल दे रखा है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। तो यहाँ पे इसको ड्रा कर लीजिए। ये हो गया ए बी सी और एक है पी क्यू आर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है। इफ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/3, ए बी और पी क्यू ये दोनों साइड का रेशियो दे रखा है 1/3।
देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PQR का, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके एरिया का रेशियो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों के एरिया का रेशियो निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको कौन लेना है, तो जो जिसका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है वही वाला साइड आपको लेना है। जैसे AB और PQ का वैल्यू दे रखा है ये दोनों का, और यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग भी AB और PQ कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ से देखिए पता चलेगा AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, यहाँ से देखिए PQ फर्स्ट सेकेंड, यहाँ भी फर्स्ट सेकेंड। तो यही दोनों साइड का रेशियो आपको लेना है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9। स्टेट एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन करा है कि एस मतलब साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन को स्टेट करिए। तो इसमें होता है इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल दे आर सिमिलर। करा है कि यदि दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, साइड का रेशियो सेम हो, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल ले लेते हैं P या फिर ले लीजिए DEF। आप मान लीजिए कि AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है EF और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DF। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालिए। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग है DE, तो इसका रेशियो हो जाएगा AB/DE। इसके बाद BC का कॉरस्पॉन्डिंग है EF, तो इसका रेशियो निकालिए, तो ये हो जाएगा BC/EF। इसके बाद AC का कॉरस्पॉन्डिंग है DF, तो इस दोनों साइड का रेशियो निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा AC/DF। और ये रेशियो होना चाहिए, वो तीनों रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल होना चाहिए। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF का बाई एस सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन कह रहा है कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन को स्टेट करिए। तो इसमें होता है इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि दो ट्रायंगल में एक पेयर जो होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, और दोनों साइड के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, एक ले लेते हैं ABC और एक ले लीजिए DEF। इस तरीके से मान लीजिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग है DE और BC का कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं EF। तो यहाँ पे देखिए एक वन पेयर बोला था ना, वन पेयर का मतलब क्या हुआ, दो साइड, पेयर में हमेशा दो ही रहेगा, तो वन पेयर का मतलब दो साइड होता है। तो अगर इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड का, और ये दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो इधर ये एंगल हो गया और इधर ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE और इसका रेशियो हो जाएगा AB/DE। BC का कॉरस्पॉन्डिंग है EF और इसका रेशियो हो जाएगा BC/EF। ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, इसका रेशियो। यहाँ पे बोला था कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब उसका जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए, तो एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल E का। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाई एस सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे फिगर में देखिए DE इज पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू 1, BD इक्वल टू 2, AD का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, BD का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कह रहा है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADE दोनों के एरिया का रेशियो बताइए। तो पहले आप क्या करिए कि ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल है और एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए एंगल A ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए भी है और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी है। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A का, ये हो गया कॉमन।
इसके बाद देखिए जब डी ई पैरल बी सी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इस साइड देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का। ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद देखिए सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी, यहाँ पे अरेंज करके लिखिएगा ए डी ई तो इधर हो जाएगा ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ए बी सी का एरिया लेना है तो यहाँ से ले लीजिए एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई। तो यहाँ पे जो साइड आपको पता रहेगा वहीं आपको लेना है। जैसे ए बी सी का ए बी का वैल्यू आपको पता है, ए बी का वैल्यू कितना है 3 है और ए डी ई में ए डी का वैल्यू आपको पता है 1 है। तो यहाँ पे बड़ा वाला में ए बी और छोटा वाला में ए डी लेना है। ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग भी है। देखिए यहाँ पे छोटा वाला में ए डी और बड़ा वाला में ए बी ये दोनों आपस में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग भी है। तो यही दोनों साइड आपको लेके चलना है। तो बड़ा वाला में ले लीजिए ए बी और छोटा वाला में ए डी तो इसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा है 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ए डी का वैल्यू 1 तो 3/1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/1 दैट मीन्स 9:1। क्वेश्चन नंबर 8 इन गिवन फिगर डी ई पैरल बी सी। यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई और बी सी आपस में पैरल है। उसके बाद ए डी दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, डी बी दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर एंड ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये पूरा बड़ा वाला ए सी तो कह रहा है ए ई निकालिए, ये ए ई। तो यहाँ पे देखिए डी ई पैरल दे रखा है बी सी तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ए सी यहाँ पे निकालना ए ई तो ए ई निकालना। ये पूरा बड़ा वाला का वैल्यू दे रखा है तो आप सेकेंड रेशियो यूज करिए दैट मीन्स ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए डी का वैल्यू है 2.4 और ए बी का वैल्यू है 6। ए ई का तो आपको निकालना ही है और ए सी का वैल्यू है 5। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल हटाइए तो 0 आएगा, 6 से काटिए इसको 4 बार में और यहाँ पे देखिए 10 बचा हुआ है, अभी 10 बचा हुआ है ना, जैसे 60 था तो 60 को 6 × 10 लिख सकते हैं ना। और ये 10 कटेगा 5 से 2 बार में और 2 से इसको काटिए 4 को 2 बार में तो यहाँ से हो जाएगा ए ई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप खुद से काटिए, आंसर तो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर इन द रेशियो 9:16। कह रहा 2 सिमिलर ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, दोनों के एरिया का रेशियो दे रखा है 9:16। जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, एक है ए बी सी और सेकंड है पी क्यू आर और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसके एरिया का रेशियो दे रखा है 9:16। उसके बाद बोला बी सी का वैल्यू दे रखा 4.5 सेंटीमीटर। तो बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, इस साइड का लेंथ निकालना। और आपको ये भी पता है कि बी सी का कोरस्पोंडिंग साइड क्यू आर हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर का। यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए बी सी का कोरस्पोंडिंग कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो यहाँ पे देखिए 9:16 दे रखा है तो ये हो जाएगा 9:16। और आप जानते हैं कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक बी सी और एक क्यू आर, ये दोनों लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 9/16। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए तो बी सी का वैल्यू दे रखा 4.5 तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 अपॉन क्यू आर। ये स्क्वायर को इधर भेजिए तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा √9/16। तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन क्यू आर इक्वल टू 9 का रूट 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3/16 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटाइए या फिर ऐसे ही इसको काटिए, ये कटेगा 1.5 बार में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 1.5 × 4 तो ये आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 10 द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली।
कह रहा है दो सिमिलर ट्रेंगल है, दोनों का एरिया दे रखा है, एक का 169 है और एक का 121 है। यहीं से आपको पता चलेगा एक का एरिया बड़ा है और एक का एरिया छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पे दो ट्रेंगल में एक ट्रेंगल बड़ा होगा, एक को मान लेते हैं ए बी सी, और एक ट्रेंगल छोटा होगा। तो यहाँ पे एक ले लीजिए डी ई एंड एफ। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका एरिया दे रखा 169 और यहाँ पे इसका है 121। बोला इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर, जो लार्जर ट्रायंगल है उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका लेंथ दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लार्जर ट्रायंगल यही है, मान लेते हैं इसका लार्जर साइड ये वाला है BC और इसका लेंथ दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, तो जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसके लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा। आप मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड ये है EF, तो EF का लेंथ आपको निकालना है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक BC और एक EF, ये दोनों ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बाई EF का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 169 अपॉन 121 और यहाँ पे BC का वैल्यू 26 और EF तो आपको निकालना ही है का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 169 का रूट 13 और 121 का रूट 11 और यहाँ पे हो जाएगा 26 अपॉन EF। अब यहाँ से कट करिए, 13 से ये दो बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा EF इक्वल टू 11 इंटू 2 22। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ABC और DEF दोनों सिमिलर ट्रायंगल है इस प्रकार से कि एंगल A का वैल्यू 57 और E का वैल्यू है 73। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C, तो एंगल C का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले दो ट्रायंगल ड्रा करिए, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल दे रखा है DEF और यहाँ पे बोला है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का। A का वैल्यू दे रखा है 57 तो ये हो जाएगा 57, E का वैल्यू दे रखा है 73 तो यहाँ पे देखिए E हो जाएगा 73। तो हमसे पूछा ये C का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF का, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल A है वो हो जाएगा इक्वल D का। तो यहाँ पे देखिए A है 57 तो D भी हो जाएगा 57, ये 57 ये 73, तो यहाँ से F का वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 130, तो यहाँ से इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। दैट मीन्स एंगल F आ गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए तो एंगल F और एंगल C के आपस में इक्वल है, तो एंगल C का वैल्यू पूछा था तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F का। तो एंगल C इक्वल टू एंगल F का वैल्यू आया 50, तो ये आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, कह रहा दो सिमिलर ट्रायंगल है और उसके अल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PQR का। इसके बाद इसका अल्टीट्यूड ड्रा करिए, मान लेते हैं इसका अल्टीट्यूड है AD और इसका अल्टीट्यूड ड्रा करिए PM। तो इसके अल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है 2:3, तो यहाँ पे AD बाई PM ये हो जाएगा 2:3, डेट मीन्स 2/3। तो इसके बाद बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल का। तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR ये इक्वल होगा। जैसे आपको पहले से पता था कि इसके एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, साथ ही साथ इसके एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के भी रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड का रेशियो हो जाएगा AD बाई PM और इसके स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए AD बाई PM का 2/3, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, डेट मीन्स 4/9। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर टू ट्रायंगल्स, देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। सब दैट इस प्रकार है कि AB बाई D, यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे AB बाई D लिखा है मतलब AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा DE, यहाँ पे AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड DE। उसके बाद है BC बाई EF, यानी BC का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो EF है।
CA/FD, तो ये CA का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा FD। और यहाँ पे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है। इस फर्स्ट वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो 3/4, सेकेंड वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो 3/4 और थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो है 3/4। तो जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF का बाई एस सिमिलरिटी से। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो पूछा है यहाँ पे, तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। तो यहाँ पे आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, कोई एक, जैसे हम AB और DE ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AB/DE का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AB/DE का वैल्यू क्या है 3/4, तीनों का तो वैल्यू सेम ही है ना 3/4, तो आप कोई भी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये रेशियो हो जाएगा 9:16। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसके बाद वो रखा इस प्रकार है कि AB का वैल्यू है 3, AB का वैल्यू दे रखा है 3, BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड CA 2.5 सेंटीमीटर एंड EF का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो बोला राइट द पेरीमीटर ऑफ DEF, तो DEF ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना। तो इसको बनाने का दो तरीका, आप यहाँ पे दोनों देख लीजिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF का। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE और इसका रेशियो हो जाएगा AB/DE। इसके बाद BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा EF और इसका रेशियो हो जाएगा BC/EF। इसके बाद एक लास्ट वाला देखिए AC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा DF और इसका रेशियो हो जाएगा AC/DF। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो AB का वैल्यू है 3 और DE का वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है, BC का वैल्यू है 2 और EF का वैल्यू है 4। इसके बाद AC का वैल्यू है 2.5 और DF का वैल्यू तो निकालना ही है। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कट करिए इसको दो बार में। अब एक बार क्या करिए कि ये दोनों को इक्वल कर लीजिए और एक बार ये दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/DE इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा DE इक्वल टू 6। इसके बाद एक बार ये दोनों को इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2.5/DF। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा DF इक्वल टू 2.5 इंटू 2, ये आ जाएगा 5, यानी DE का वैल्यू आ गया 6 और DF का 5। ये वाला देखिए DE आ गया 6 और DF आ गया 5। अब आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। हमसे पूछा था पेरीमीटर ऑफ DEF, तो यहाँ पे तीनों साइड को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6 + 5 + 4, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, जो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF का, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसका पेरीमीटर का रेशियो देखिए, पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF। दो ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो आपको वही साइड लेना है जिसमें दोनों का वैल्यू पता है। जैसे अगर इसमें आप देखिएगा तो क्या इसमें दोनों का वैल्यू पता नहीं है, इसमें भी आपको दोनों का वैल्यू पता नहीं है, बट ये जो बीच वाला साइड है इसमें आपको दोनों का वैल्यू पता है और ये है 2/4। तो यही वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको लेना है, डेट मीन्स BC/EF। तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होता है तो उसके पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का, इसके स्क्वायर का नहीं, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए तो देखिए ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 + 2 5 और 5 + 2.5, तो ये आ जाएगा 7.5। और नीचे DEF का तो पेरीमीटर आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे DEF रहेगा। और यहाँ पे देखिए BC/EF, तो BC/EF ये था 2/4, तो ये आ जाएगा 2/4। यहाँ पे कट करिए इसको दो बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ DEF 7.5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। करा पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स दोनों को स्टेट करिए। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड। करा एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे बना 90 डिग्री,
तो ये 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनस, और एक को मान लीजिए परपेंडिकुलर, एक को मान लीजिए बेस। आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बोला कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे दो साइड कौन बचा, एक बचा ये ए बी और एक बचा बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम का, ये इक्वल होता है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो ये कह रहा है किसी ट्रायंगल में, तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रायंगल एक बना लीजिए, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो इसमें बोला किसी एक साइड का स्क्वायर, मान लेते हैं एक साइड ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए अदर दो साइड बचा इसके स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे ए सी और बी सी, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यदि इस तरह का कंडीशन आता है तो जो फर्स्ट साइड ए बी था इसके सामने का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे सपोज करिए जैसे हम फर्स्ट साइड ए बी लिए थे, अगर कोई बी सी ले लेगा फर्स्ट साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड कौन बचेगा, जब आप बी सी लीजिएगा तो दो साइड एक ए बी बचेगा और एक ए सी बचेगा। तो यहाँ पे ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन आएगा तो यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री। उसी प्रकार आप फर्स्ट साइड ए सी भी ले सकते हैं। तो जब आप ए सी लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे रिमेनिंग दो साइड कौन बचेगा, जब आप ए सी ले लीजिएगा तो यहाँ पे दो साइड ए बी और बी सी बचेगा। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यदि इस तरीके का कंडीशन आएगा तो ए सी के जो सामने वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। करा एक रोम्बस है, इसके डायगोनल का लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसके डायगोनल एक हो जाएगा ए सी और एक डायगोनल हो जाएगा बी डी, ये दोनों का लेंथ दे रखा है। तो वो रहा फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। तो इस रोम्बस का साइड क्या आएगा, दैट मीन्स ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये साइड का लेंथ पूछा है। देखिए आपको पता है कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 90 बनेगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इधर ये डायगोनल ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखिए बी नोट दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए और डायगोनल का लेंथ दे रखा था 30 और 40। तो मान लीजिए ए सी का लेंथ है 30, तो ये आधा हो जाएगा 15 है, ये आधा हो जाएगा 15। और मान लेते हैं बी डी का लेंथ है 40, तो ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आपको चार ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो आप किसी भी ट्रायंगल में चलिए। हम ट्रायंगल यहाँ पे बी से मान लीजिए ओ है, तो ए ओ बी में चलते हैं। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ पे 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री के सामने ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, और ओ ए का वैल्यू दे रखा है 15, और 15 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 225, और ओ बी का वैल्यू है 20 और 20 का स्क्वायर होता है 400। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये रूट या स्क्वायर को इधर भेजिए तो रूट में चेंज होगा, और दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 625। तो इसका रूट निकालिए तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ए बी का लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, सेम होता है, तो सारा का साइड हो जाएगा 20, सारा का लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, इन फिगर पी क्यू पैरल बी सी। यहाँ पे देखिए फिगर में पी क्यू पैरल बी सी दे रखा है एंड ए पी रेशियो पी बी ओवर रेशियो 2, ए पी रेशियो पी बी, ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2, तो ये पूरा हो जाएगा 3। तो पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी। ए पी क्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल और ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा। तो जब भी किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना हो तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए। तो यहाँ पे ये छोटा वाला पूरा बड़ा वाला दोनों को सिमिलर कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों के लिए आया है, तो एंगल ए यहाँ पे हो जाएगा कॉमन, तो एंगल ए हो जाएगा एंगल ए के इक्वल। इसके बाद पी क्यू पैरल बी सी दे रखा था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और इधर ये वाला एंगल ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का,
और इधर एंगल Q इक्वल हो जाएगा एंगल C का बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल APQ सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे अरेंज करिएगा APQ, तो यहाँ पे हो जाएगा ABC, तो इस साइड हो जाएगा ABC बाई A सिमिलरिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए जो साइड का वैल्यू आपको पता रहेगा वही दोनों साइड लेना है। जैसे APQ छोटा वाला ट्रायंगल, तो APQ छोटा वाला ट्रायंगल में आपको AP का वैल्यू पता है और बड़ा वाला ट्रायंगल में AB का वैल्यू पता है। ये देखिए 3 है, तो AP और AB ले लीजिए। और यहाँ पे आप देखिएगा तो AP और AB ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड का रेशियो लीजिए, तो AP बाई AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो AP का वैल्यू है 1 और AB का वैल्यू है 3, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/9, डेट मीन्स 1:9। Question number 18. In figure, S and T are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. करा फिगर में देखिए S और D दो पॉइंट हैं, वो है PQ और PR पे, ट्रायंगल PQR में। तो ट्रायंगल PQR में देखिए PQ साइड पे S पॉइंट है और PR साइड पे T पॉइंट है। और इस प्रकार है कि PT का लेंथ दे रखा 2 सेंटीमीटर, TR का लेंथ दे रखा 4 सेंटीमीटर एंड ST इज पैरेलल टू QR। ये वाला लाइन ST है जो QR का पैरेलल है। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PST एंड PQR। ये दोनों ट्रायंगल PST छोटा वाला और PQR बड़ा वाला, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ST पैरेलल दे रखा है QR का, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करिए, ये दोनों तो कॉमन हो जाएगा और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग, इधर ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए ट्रायंगल PST सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR का, ये हो जाएगा किससे A सिमिलरिटी से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए PST में आपको PT का वैल्यू पता है और PQR में आपको PR का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड PT और PR लेना होगा। यहाँ पे भी देखिए PT का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PR ही है, तो यहाँ पे आपको PT और PR लेना होगा। तो ये हो जाएगा PT बाई PR का होल स्क्वायर। PT का वैल्यू देखिए 2 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू दे रखा है 6, तो 2/6 का होल स्क्वायर, यहाँ से काटिए 3 बार में, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 19. इन फिगर ट्रायंगल AHK इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यहाँ पे फिगर में देखिए AHK ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ABC का, ABC इस ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पहले नोट करिए ट्रायंगल AHK सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ABC का। इसके बाद देखिए करा AK 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए AK ये लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, तो BC ये वाला हो गया 3.5 सेंटीमीटर, HK ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए HK ये वाला लेंथ दे रखा है 7। तो पूछ रहा है फाइंड AC का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए AC ये वाले साइड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन साइड लेना है, तो जिसका वैल्यू दे रखा है वही लेना है। जैसे AHK में देखिए AHK इसमें आपको AK और HK ये दोनों साइड का वैल्यू दे रखा है, तो यही दोनों साइड लेना है, एक AK लेना होगा और HK ये वाला साइड लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप AK लीजिएगा तो AK का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें हो जाएगा AC, तो इसका रेशियो हो जाएगा AK अपॉन AC। और जब आप HK लीजिएगा तो HK का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें हो जाएगा BC और इसका रेशियो हो जाएगा HK अपॉन BC। इसके बाद इसका वैल्यू पुट करिए, तो AK का वैल्यू दे रखा है 10 और AC यहाँ पे AC तो आपको निकालना है, तो AC की जगह AC, और HK का वैल्यू दे रखा है 7 और BC का वैल्यू दे रखा है 3.5। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 7 से ये 5 बार में कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आ जाएगा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20. इन फिगर DE पैरेलल BC। यहाँ फिगर में देखिए DE पैरेलल BC दे रखा है इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है। इस प्रकार है कि BC का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB ये पूरा बड़ा वाला का लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, DA ये दे रखा 1.5, यहाँ पे देखिए DA ये वाला लेंथ दे रखा 1.5। पूछ रहा है फाइंड DE, इस साइड का लेंथ बताइए DE का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए।
ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटा वाला हो गया, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल ए दोनों के लिए, छोटा के लिए भी और बड़ा के लिए भी, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो जाएगा कॉमन। इसके बाद देखिए डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, तो जब ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, इधर ये वाला एंगल ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई, तो इधर हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको कौन कौन साइड लेना है, यहाँ देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में आप एक AD ले लीजिए क्योंकि AD का वैल्यू दे रखा है, और एक DE लीजिए क्योंकि DE आपको निकालना है, तो एक AD लेना होगा और एक DE लेना होगा। तो इसी तरीके से आपको पता करना है कि कौन दो साइड लेना है, तो एक AD ले लीजिए और एक आपको DE निकालना था तो एक DE ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका रेशियो निकालिए, तो AD का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें AB हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा AD बाई AB। उसी प्रकार एक DE लेना होगा तो DE का कॉरेस्पॉन्डिंग BC हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा DE अपॉन BC। इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, AD का वैल्यू दे रखा है 1.5 और AB का वैल्यू दे रखा है 6, DE तो आपको निकालना ही है, और BC का वैल्यू दे रखा है 8। यहाँ पे देखिए डेसिमल हटाइए तो 0 आएगा, 15 से 4 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा DE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, इन फिगर DE पैरेलल BC, फिगर में देखिए DE पैरेलल BC दे रखा है एंड AD इक्वल टू 1/2 BC। यहाँ पे देखिए AD इक्वल टू दे रखा है 1/2 BC। जब यहाँ से आप क्रॉस करिएगा तो BC को इधर लाइए तो ये हो जाएगा AD बाई BC इक्वल टू 1/2। इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। तो AD का वैल्यू 1 और BC का वैल्यू 2, तो AD का वैल्यू 1 BC का वैल्यू 2, तो ये पूरा हो जाएगा 3। इसके बाद BC का वैल्यू दे रखा 4.5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए BC दे रखा 4.5, फाइंड DE, तो ये DE निकालना। ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 20 जैसा ही है। पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल ए दोनों के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये हो गया कॉमन। इसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है DE पैरेलल BC, तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B का, और एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल C का, ये हो जाएगा बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ADE, तो इधर हो जाएगा ABC, तो ट्रायंगल ABC बाई A सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आपको लेना है। ये छोटा वाला ट्रायंगल में देखिए AD एक ले लीजिए क्योंकि AD का वैल्यू आपको दे रखा है, और DE आपको निकालना है, तो एक आपको DE लेना होगा, तो AD और DE। तो यहाँ पे देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए AD और DE को। अब AD का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा AD बाई AB। उसी प्रकार DE का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें BC हो जाएगा, और इसका रेशियो आ जाएगा DE अपॉन BC। वैल्यू पुट करिए, तो AD का वैल्यू दे रखा है 1 और AB का वैल्यू देखिए दे रखा है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। DE तो आपको निकालना ही है, और BC का वैल्यू 4.5 था। यहाँ पे इसको कट करिए तो ये कटेगा 1.5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा DE इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, इन फिगर DE पैरेलल BC, यहाँ फिगर में देखिए DE पैरेलल BC दे रखा है, AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए AD का वैल्यू दे रखा 1 और BD का वैल्यू 2, तो ये पूरा हो जाएगा 3। दूसरा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा वाला टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये छोटा वाला। तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे देखिए एंगल A दोनों के लिए यूज हुआ है, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A का, ये हो गया कॉमन। इसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल B का, और एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल C का, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद देखिए
ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई तो इधर हो जाएगा ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए पहले ए बी सी लिखना है क्योंकि ए बी सी का पूछा है, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो इसके एरिया का रेशियो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन लेना होगा, जैसे ए बी सी में आप देखिए ए बी का वैल्यू आपको पता है 3, और ये छोटा वाला ट्रायंगल में ए डी का वैल्यू पता है, तो ए बी और ए डी लेना होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ए बी और ए डी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई ए डी का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 3 और ए डी का वैल्यू 1, तो 3/1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/1, डेट मीन्स 9:1। क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर डी ई पैरल बी सी, यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई पैरल बी सी दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए डी साइड का लेंथ बताइए, ये वाला ए डी। यहाँ पे दे रखा है गिवन डेट ए ई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ये देखिए ए ई का वैल्यू दे रखा 1.8 सेंटीमीटर, बी डी 7.2 सेंटीमीटर, ये हो गया बी डी 7.2 सेंटीमीटर एंड सी ई 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको निकालना है ए डी का वैल्यू, ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है। तो आप चलिए बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो यहाँ पे बाई बी पी टी चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो ले लीजिए ए डी बाई डी बी, और यहाँ पे ए ई बाई ई सी, तो ये हो जाएगा ए डी बाई डी बी, और उस साइड हो जाएगा ए ई बाई ई सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए डी तो आपको निकालना ही है, और डी बी का वैल्यू दे रखा है 7.2, और ए ई का वैल्यू दे रखा है 1.8, और ई सी का वैल्यू है 5.4। यहाँ पे कट करिए, देखिए डेसिमल से डेसिमल कटेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट ऊपर भी और नीचे भी, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, और 18 से ये कट जाएगा 3 बार में। अब 3 से इसको काटिए तो ये कटेगा 2.4 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। करा ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें सी पे राइट एंगल बना है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से है, ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है और एंगल सी पे राइट एंगल बना है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा और ए को यहाँ पे, बी को यहाँ पे लीजिए। और जब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो ये 90 के सामने तो ये हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस कभी भी किसी से इक्वल तो होगा नहीं, तो जब भी होगा तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होगा। तो यहाँ पे दो साइड कौन कौन इक्वल होगा, तो हाइपोटेनस तो कभी भी किसी साइड के इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो बचा दो साइड ये, तो यही दोनों आपस में इक्वल होगा। विथ ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का लेंथ बताइए। तो जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे 90 के सामने ए बी है तो ए बी हाइपोटेनस होगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, और बी सी भी है 4 तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 16 प्लस 16 इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 16, 2 प्लस 2 इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 भी, 4 प्लस 4 इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इस तरीके से। तो 16 प्लस 16 को भी 16 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू 16 से 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर।